नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं। भारत लाइव की टीम आपके पास बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को पहुंचाते रहती है। ऐसे ही बिहार के जो सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति के जाने माने खिलाड़ी नहीं कहे जाते हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने एक इंजेक्शन लगाया था जिसका असर भी तुरंत ही कर गया है। अब देखिए ना, जब आप गांव में रहते हैं, कुछ होता है तो कहते हैं डॉक्टरों को कि पहले हमको दवाई दे दीजिए, तो वहाँ टैबलेट लिखा जाता है। और जब टैबलेट असर नहीं करता रहता है या फिर उनका टैबलेट का प्रभाव जो है बाद में दिखता है, तो आप डॉक्टर से कहते हैं हमें सुइया ही दे दीजिए, सुइया दे दीजिएगा तो इसका असर तुरंत करेगा। तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में आए हैं और उपचुनाव में जैसे ही मतदान जो है ख़त्म हुआ है, मतगणना होना है, तो इसी बीच उन्होंने मतदान से ठीक पहले उन्होंने एक बड़ी दवाई दी थी। ये दवाई सबको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दवाई का जो असर है वो सीधा तौर पे किया है अभी। अब बताते हैं ये दवाई कौन सी थी। आपने देखा था, भारत लाइव की टीम ने भी आपको एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से 30 तारीख को जो उपचुनाव को लेकर के जो मतदान होने थे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, उससे ठीक एक रात पहले मुलाकात होती है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की और जो बीजेपी, जो धुर विरोधी है, राजद की जो धुर विरोधी पार्टी है बीजेपी, उसके बड़े नेता से हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं आर.के. सिन्हा से, नंद किशोर यादव जी से लालू प्रसाद यादव जी की मुलाकात होती है। सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही नहीं होते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी रहते हैं उस मीटिंग में, शिवानंद तिवारी जी रहते हैं, कदावर नेता लोग रहते हैं राजद के, उनके साथ मुलाकात होती है। 2 घंटे के करीब मुलाकात चलती है, रात के अंधेरे में मुलाकात होती है। इसे माना जा रहा था कि बीजेपी और आरजेडी का गठबंधन के रूप में, बीजेपी भले ही सोच रहे हो, क्योंकि बीजेपी के लोग सोच रहे हो क्योंकि नीतीश कुमार जी से उन्हें छुटकारा चाहिए, और ये बात भी अब जग जाहिर है, आप छुपा नहीं सकते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी से छुटकारा पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। क्योंकि बिहार में एनडीए का जो गठबंधन है नीतीश कुमार जी और बीजेपी के बीच में, वो सहज गठबंधन नहीं है, आवश्यकता वाली गठबंधन है। ज़रूरत है तो कंप्रोमाइज़ कीजिए, आगे चलाना है, गाड़ी खींच के चलाना है, इसी तरह का गठबंधन चल रहा है। तो ऐसे में जब आरजेडी और बीजेपी के बाद बीच जो है मुलाकात होती है, तो चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना स्वाभाविक था। लेकिन इस मुलाकात के जरिए एक दवाई दे रहे थे लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस को। कैसे? क्योंकि कांग्रेस के नेता, बिहार के नेता पानी पी पी करके कह रहे थे, बहुत लाइव के माइक पे भी, कैमरे पर भी कह रहे थे, मदन मोहन झा जी हो, प्रेमचंद मिश्रा जी हो, सभी लोग कह रहे थे कि गठबंधन अब तो नहीं करेंगे, राजद के साथ ना बबाना। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी के साथ मीटिंग होती है लालू प्रसाद यादव जी की, इसके साथ ही बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी, उनका सुर बदल जाता है। मदन मोहन झा जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे एक बयान जारी करते हुए कहा है, वे सामने आते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो है हमने आला कमान के आदेश पर राजद से अलग होकर के अपने प्रत्याशी को उतारा, यहाँ पर बिहार में प्रत्याशी को दिए। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि जो केंद्र में हमारा गठबंधन है, यानी कि आला कमान के साथ हमारा गठबंधन है, तो इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आला कमान हमें जैसा निर्देशित करेगी उसी अनुरूप रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पे समझिए, कांग्रेस यू टर्न ले रही है अपने बात से। बिहार कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी पानी पी पी करके कह रहे थे कि राजद के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो अब कह रहे हैं कि आला कमान के कहने पर हमने तोड़ा था, आला कमान जैसे कहेगी उसी तरह का कहेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने इस बात को दोहराया था कि कांग्रेस यानी कि सोनिया गांधी जी से हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई है। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि रिजल्ट के बाद विपक्षी दलों का एक समूह जो बनाया जाए, मीटिंग कराई जाए, और जैसे ही बीजेपी के साथ लालू प्रसाद यादव जी की मुलाकात होती है, इसके साथ ही बिहार में जो है कांग्रेस के नेताओं का भी सुर बदल जाता है। जरूर भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।